विशेष राज्य का दर्जा के लिए बिहार के दोनों सदनों से सभी दल ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार जो पिछड़ा हुआ है, नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो भारत देश कैसे विश्व के सामने एक विकसित देश बन के खड़ा होगा जब उनका एक राज्य पिछड़ा हुआ होगा। देश के प्रधान दे बिहार पर ध्यान, सब कुछ बिहार को मिल गया तो नीति आयोग की उस रिपोर्टवा को कह दे कि खराब गलत है, नीति आयोग ही गलत है, उसकी रिपोर्ट गलत है। बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है और इस बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग जहां विपक्ष लगातार कई दिनों से कर रहा है, लेकिन अब उसी मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में एक साथ चलने वाली सरकार यानी कि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, बीजेपी लगातार आप लोगों पर प्रेशर कर रही है, लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अस्थिर दिख रही है इस पूरे मसले पर। आप लोग बिहार में साथ में सरकार चला रहे हैं, बयानबाजी देखने को मिल रही है, इससे तो विपक्ष को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार है और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, माननीय मांझी जी, माननीय मुकेश जी मिलकर सरकार चला रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा के लिए बिहार के दोनों सदनों से सभी दल ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसलिए और बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6 साल पहले विशेष पैकेज की घोषणा की थी, हमें 6 साल से विशेष पैकेज की राशि इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में डेवलप जरूर किए हैं और डेवलप हुआ है भी बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लगातार बिहार के विकास के लिए, जहां सड़कें नहीं थी, आज पूरे बिहार में सड़कों का जाल है। आज बिहार के किसी भी एक छोर से आप पटना 5 घंटे में आराम से आ सकते हैं। बिहार में बिजली नहीं थी, हम लोग देखे हुए हैं 20-20 घंटा बिजली नहीं रहती थी, 2 घंटा बिजली 3 घंटा आती थी। आज है से 2 से 3 मिनट अगर बिजली चली जाए तो बहुत बड़ी बात। इस प्रकार बिहार में के अंदर में जो विकास होना था बिहार सरकार ने लगातार किया है, परंतु बिहार जो पिछड़ा हुआ है, नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो भारत देश कैसे विश्व के सामने एक विकसित देश बन के खड़ा होगा जब उनका एक राज्य पिछड़ा हुआ होगा। इसलिए हमारा विशेष राज्य का मांग इसलिए है कि ताकि बिहार में इंडस्ट्रीज, कारखाने लग सके। हम बिहारवासी पूरे इंडिया के और इंडिया से बाहर के भी कल कारखानों को चला रहे हैं। अगर हमारे यहाँ छूट मिलेगी, हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगे तो हम उसे स्मूथली चला पाएंगे। और इसके अंदर में कहीं पर भी किसी भी दल के लोग उसमें किसी प्रकार का कोई भी न मनमुटाव है, न कोई पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग ने मिले भी थे और पुनः हम लोगों की विचार है कि मार्च वाला, अभी तो सत्र 2 दिन में समाप्त हो रहा है और सब चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के बाद जब 14 मार्च से फिर पार्लियामेंट चलेगी, बजट सत्र, तो जेडीयू के सभी सांसद, बीजेपी के भी सांसदों से अनुरोध करेंगे कि चलिए हम सब एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें कि देश के प्रधान दे बिहार पर ध्यान। आप लोग तो सर मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी दल के हैं और खास करके बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ हमने दे दिया। तो अब फिर पार्टी क्या मांग कर रही है? बिहार को तो मिल ही रहा है सब कुछ। नहीं, ठीक है, अगर किस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि सब कुछ बिहार को मिल गया तो नीति आयोग की उस रिपोर्टवा को कह दे कि खराब गलत है, नीति आयोग ही गलत है, उसकी रिपोर्ट गलत है। अगर बिहार को सब कुछ मिल गया तो नीति आयोग ने क्यों कहा कि बिहार अभी सबसे पिछड़ा राज्य है? तो सवाल ये भी है ना, नीति आयोग कोई बिहार की तो है नहीं संस्था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में उसने बना दिया रिपोर्ट। वो भारत सरकार की स्वतंत्र संस्था है। सभी संघीय ढांचे में सभी राज्यों का उसने लेखा जोखा रखना है और उसके तहत उसने अगर कहा है कि हमारा बिहार पिछड़ा है तो बिहार पिछड़ा हुआ है। तो सर इस मामले पर आप लोग फिर से एक बार प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं? जरूर।
हम लोग जेडीयू के सांसदों का विचार है, माननीय हम लोगों के सदन के नेता आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में जब मार्च वाला सत्र होगा, हम लोग एक बार पुनः प्रधानमंत्री से मिलकर उनके तरफ अपनी मांग को रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। कल लालू यादव से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा है कि वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर से जनता के बीच जाना चाहते हैं, सदन में फिर से एक बार आना चाहते हैं। नहीं, लालू जी की स्थिति तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो सजा ही आपता है। उनके स्वास्थ्य के हिसाब से देखते हुए तो उनको अलाउ भी नहीं हो रहा है, वो कहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे और वो सदन में आना चाहते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। जो खुद इतने बीमार चल रहे हैं और उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेवल ना करे, अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा ना बोले, ज़्यादा पब्लिक में बीच में ना रहे, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे। और अभी तो कोई बिहार में चुनाव हो नहीं रहा है। बिहार में चुनाव लड़ने की अगर उनकी इच्छा है तो 2025 का इंतजार करें। 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो तेजस्वी जी जो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, वो अपना विड्रॉ करेंगे। माननीय लालू जी जो पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, स्वागत होगा कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करके 25 का चुनाव लड़े। अच्छा, उनका स्वागत होगा। बात तेजस्वी यादव की हो रही है, तो तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे, कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं काम हुआ है, बेरोजगारी यात्रा पर हम निकल रहे हैं। ये बेरोजगारी यात्रा सुनते सुनते वो खुद बेरोजगार अपने हैं बैठे हुए, अब बेरोजगारी यात्रा का खाली जिक्र कर रहे हैं। पटना में तो कम से कम 5 दिन रह ले, 5 दिन लगातार तेजस्वी जी पटना में नहीं रह सकते, तो क्या बेरोजगारी यात्रा निकालेंगे? उनको तो एक दिन बीतता नहीं है कि तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है। वो दिल्ली के राजनीति कर रहे हैं, फार्म हाउस की राजनीति करते हैं, दिल्ली के फार्म हाउस में रहने की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद बिहार के किसी भी जनता के सुख दुख में वो वहाँ मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ जेडीयू सांसद थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे की जो बात इस वक्त चल रही है उसमें हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में जितने जरूरतें होंगी वो हम दिलाने का काम करेंगे, और एक बार फिर से जेडीयू के सभी सांसद जो हैं इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मसले पर जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास की संभावना है, वहीं विपक्ष जोरदार मजे ले रहा है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। दिल्ली से मैं देवाशीष कुमार।